बसोहरा नाम के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। राम अपने गांव को सबसे गरीब था। रोज वह किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। जो भी थोड़ा बहुत आमदनी होती थी उसी से दोनों का जीवन किसी तरह से गुजारा हो जाता था। राम के पास रहने के लिए एक अच्छा से घर भी नहीं था। उनका घर बहुत पुराना और मिट्टी का बना हुआ था। राम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घर की मरम्मत करवा सके, इसलिए कभी कभी वह खुद ही घर की मरम्मत कर लेता था और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। गांव के बाकी लोग राम और राधा के पहनावे को देखकर उनकी इज्जत नहीं करते थे। गांव की जिस नदी से सब गांव के लोग पानी भरते थे, अगर उसकी पत्नी राधा वहां पानी लेने जाती तो बाकी गांव वाले उसे भगा देते थे। राधा यह सब सहन कर लेती और चुपचाप घर लौट आती थी। राधा एक दिन उदास मन से घर जाकर राम से कहती है, तुम देखना जी, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मुझे पता है आपको मजदूरी से जितने पैसे मिलते हैं वह भी काफी नहीं होते, लेकिन आपकी मेहनत पर भगवान ने चाहा तो समय जरूर बदलेगा। राम मेहनती और दिल का साफ इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। एक रात की बात है, बारिश का मौसम और आंधी के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। राम को डर लगने लगा कि उनका पुराना घर इस तूफान में गिर न जाए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे लगता है कि हमारा घर अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। पत्नी कहती है, जी हमारे पास जो भी जरूरी सामान है क्यों न उसे बोरे में भरकर तुम्हारे छोटे भाई रवि के घर पहुंचा दें। वहां उनका घर पक्का का है। हाँ, तुम सही बोल रही हो। जल्दी चलो, हम जरूरी सामान बांध लें, फिर रवि के घर चलते हैं। राम और राधा ने अपना जरूरी सामान बोरा में भरकर रवि के घर पहुंचे। रवि का घर पक्का का था, इसलिए उन्होंने सोचा उनका जो भी थोड़ा मोड़ा सामान है वहां सुरक्षित हो जाएगा। राम भाई के दरवाजे पर जाकर कहता है, भाई रवि दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें घर का सामान रखना है। छोटा भाई बोलता है, रे इतनी बारिश में तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अपना सामान अपने घर में रखो, मेरे घर में रखने की जगह नहीं है। जाओ अपने घर। रवि ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और राम और राधा दुखी मन से अपने घर लौट आए। पूरी रात जाकर उन्होंने अपने सामान की रखवाली की। अगले दिन सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन राम को कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। कई महीनों तक यही हाल चलता रहा। उनके गांव में वार्षिक मेला लगा था, जिसमें कुछ व्यापारी लोग भी मेले में आए। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और ऊपर से जोर की बारिश पड़ रही थी। कई गांव के लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन जब उस व्यापारी ने उनसे मदद मांगी तो सबने मना कर दिया। वह व्यापारी ने कई लोगों से मदद मांगा, लेकिन कोई मदद नहीं किया। राम उसी वक्त काम की तलाश में निराश होकर लौट रहा था। उसने व्यापारी की गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखा और मदद के लिए आगे बढ़ा।
साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ भाई, बहुत लोग से मदद मांगी लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगर तुम पीछे से धक्का दोगे तो मैं गाड़ी को निकालने की कोशिश करूंगा। राम ने बहुत मेहनत की और आखिरकार गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। व्यापारी राम से बहुत खुश हुआ और व्यापारी ने कहा, धन्यवाद भाई, तुम्हारा नाम क्या है? भाई, आप क्या करते हो? जी, मेरा नाम राम है। मैं बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूं पर कहीं काम नहीं मिल रहा। तब व्यापारी ने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं शहर में व्यापारी का काम करता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम दे सकता हूं। राम खुशी से चौंक गया और बोला, सच में साहब, आप मुझे काम देंगे? हाँ भाई, मैं तुम जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी को ही अपने साथ रखना चाहता हूं। कुछ समय बीता। व्यापारी राम और राधा को शहर ले आया। व्यापारी वहां उन्हें एक सुंदर रहने के लिए एक घर दिया और राम को व्यापारी के कारोबार में काम भी दिया। राम अब अच्छे पैसा कमाने लगा। हर दिन वह नई ऊंचाइयों को छूता गया। राधा भी खुश थी क्योंकि उनकी जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। दोनों अब इज्जत और खुशियों से जी रहे थे। गांव में भी सब कुछ पहले जैसा नहीं था। एक दिन राम के बारे में गांव में अचानक से खबर फैली कि वह अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसकी सफलता की कहानियां गांव के हर कोने में गूंजने लगी। जिस गांव में उसका मजाक उड़ाता था, अब वहीं लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। भाई, पता है राम और राधा शहर में कितने अमीर बन गए हैं? उनके पास अब एक बड़ा बंगला है। वह जिस व्यापारी के साथ गए थे उसने उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है। एक दिन गांव में एक शानदार गाड़ी आई। अब सभी गांव वाले उसे हैरानी से देखने लगे। गाड़ी से उतरते ही सबकी नजरें चौंक गई। राधा और राम अपने नए रूप में लौटे थे। राधा की साड़ी अब पुरानी नहीं बल्कि चमचमाती थी। राम अब उस गांव का गरीब किसान नहीं बल्कि एक बड़ा आदमी बन गया था। गांव का हर कोई उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा। यहाँ तक कि वही लोग जो एक समय उनकी गरीबी पर हंसते थे अब आगे बढ़कर उनके पैर छूने लगे। राम भाई, हमें माफ करना, कितना मजाक उड़ाया तुम्हारा। हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। यह आज समझ में आया। राम का भाई रवि भीड़ के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। वह चुपचाप राम के पास आया। अब उसकी आंखों में पछतावा था। भाई, हो सके तो मुझे माफ कर। उस रात मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैं तो भाई कहने के लायक ही नहीं हूं। राम ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी बल्कि वहां एक गहरी समझ थी। उसने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रवि, उस रात मुझे एक बात समझ में आ गई थी। जो लोग कठिन समय में साथ नहीं देते उनका बुरा नहीं मानना चाहिए बल्कि उसे अपनी मेहनत और हौसले से आगे बढ़ते रहना चाहिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राम की बातों ने सभी के दिल को छू लिया। तभी राम ने
घोषणा की, मैं यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं आया। जो लोग आज हमारे सामने हैं उन्हें यह बताने आया हूँ कि हमारी मेहनत या ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। और हाँ, मैं इस गांव के लिए एक स्कूल या अस्पताल बनवाऊंगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो और कोई बीमार इलाज के बिना न रहे। गांव वाले यह सुनकर खुशी से झूम उठे। राम ने अपने भाई रवि से कहा, भाई अब हम सब साथ हैं, पुराने गलतियों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।